बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वजीफ़ा हामीम ला युनसरून जो बताने लगा हूं ना, इससे पहले एक वाकया सुने, आप अश अश कर उठोगे। मेरे पास एक दोस्त ही थे, मेरे दुकान पर आते रहते थे। उन्होंने बताया कि कल मैं शादी पर गया हुआ था, आज़ाद कश्मीर में हैं। तो जिस मौलवी साहब ने वहाँ पर निकाह पढ़ाया ना, हैं, अच्छा ये जो वजीफ़ा है ना, हामीम ला युनसरून, इसकी तुम शान नहीं समझ सकते। यानी कि बंदा कहता है कि यार मुझे, मेरे पे एटम बम गिर गए हैं परेशानियों के, हैं। ये जो बंदे की जिंदगी में इर्द गिर्द जो तकलीफें हैं, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, दिल में बंदा एक तूफान रखता है कि यार हाय ये चीज मिले, नहीं मिलती। तो हामीम ला युनसरून की एक तस्बीह तुम्हें पार चढ़ा सकती है। सिर्फ वक़्त की शर्त होती है कि वो वक़्त हो और उस टाइम पढ़ लो। और जुमे का ये वजीफ़ा है, वैसे किसी दिन भी कर सकते हैं। तो ये हदीस में भी है कि जुमे में एक ऐसी घड़ी आती है कि जब बंदा मुंह से निकालता है कि या अल्लाह ए मिल जाए या हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई भी छोटी मोटी बात है, हो जाती है उसी वक्त, है यार मुझे मतलब 1 लाख रुपया मिल जाए, मिल गया। फिर बंदा पता है नाशुक्री करता है, कहता है ओए 10 करोड़ मांग लेंदा। तो बहरहाल मैं एक वाकया जो बताने लगा हूँ, सुने और वजीफा सुन लें। एक दोस्त है जो मैंने पहले भी बता चुका, कहते हैं कल मैं शादी पर गया था आज़ाद कश्मीर, और वहां पर जिन मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया ना, उनकी उम्र 135 साल है। कितनी? 100, ये लिखा हुआ है 135 ईयर, यानी 135 साल के हैं। और इस तरह चलते हैं जैसे एक नॉर्मल, एक मिसाल है 40-50 साल का बंदा बीमार होने पर आओ तो फिर तो बच्चा भी बीमार हो जाता है, लेकिन एक मिसाल है 40-50 साल का बंदा तो चलो बूढ़ा है मानते हूँ, लेकिन एक तरफ 135 साल और एक तरफ 50 या 40 साल का बंदा, वो तो उसका पोते की जगह होगा ना। तो मिसाल एक आम नॉर्मल सेहतमंद इंसान है, 40 साल उसकी उम्र है, भागता है। 135 साल के मौलवी साहब हैं, कहते हैं कि 3 शादियां उन्होंने की हुई थी, निकाह हुआ ना तो उसमें वो बातें वगैरह होने लगी। तो कहते हैं अब भी दिल करता है हैं चौथी शादी करूं। तो आखिर में जब उठने लगे ना, तो एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये जो मैंने कहा है ना चौथी शादी करूं, ये मजाक नहीं कर रहा, मेरा दिल करता है कि मैं चौथी करूं। यानी वजीफे के आप देखो कि असरात जो मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ताला तुम्हारी हर हाजत पूरी करेगा। और वो मौलवी साहब जो 135 साल के थे, फरमाते हैं कि 80 साल मैं किसी यानी गाड़ी वगैरह पर नहीं बैठा, क्योंकि जिस वो मस्जिद में इमामत करवाते थे जवानी में, उस दौर में जहां पर वो मस्जिद थी ना और जहां पर उनका घर था, 20 किलोमीटर का यानी फासला था अपने घर से मस्जिद में जाते हुए। और कहते हैं कि पहाड़ों पे ज़ाहिर है चलना भी मुश्किल है, कभी चढ़ाई आ जाती है और कभी उतराई आ जाती है। तो कहते हैं कि 80 साल की उम्र में पहली बार मैं किसी गाड़ी पर बैठा हूँ, है। यानी उस दौर में गाड़ियाँ ही ना होंगी ना। तो एक वजीफा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो बात सुनो, एक बंदा 135 साल का हो जाए, हैं, और चौथी शादी मांगे, 3 उसने की हुई हैं, और उसकी बेबहा औलाद, आगे पोते पोतियां, पोते पोतियों के भी पोते पोतियां थी, इतनी उनकी यानी नस्ल थी। तो बात पता करने का क्या मतलब है, उन्होंने जो अमल बताया ना, है असल में वो चीज़ है कि ये जो पुराने लोग होते हैं ना, इनके वैसे तो ज़िंदगी अल्लाह ताला लिख देता है कि इतनी है, बहाने ही बनते हैं ना। लेकिन अगर हम उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें, ज़िंदगी तो हमारी जितनी है उतनी है। लेकिन जब तक हम जिएंगे ना, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे जो दुख हैं, हमारी जो नामुरादियां हैं, नामुरादी किसे कहते हैं कि बंदे की कोई दुआ महसूस करता है, वो सुनी तो जाती है, कबूल नहीं हो रही कोई दुआ, या फलां हाजत है वो नहीं मिली, वो दुख है नहीं मिला, यानी हल नहीं हुआ, दुख ठीक नहीं हुआ। तो एक अमल है हामीम ला युनसरून, ये अमल आपको पहाड़ियों पर चढ़ाएगा, जिन उन पहाड़ियों पर चढ़ाने से मुराद है कि उन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसकी दिल में आप खाली सोच ही सकते हो। तो ये अमल है, अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं,
ज़िंदगी में आपको दुख ही दुख मिले हैं, परेशानियां ही परेशानियां मिली हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ज़ाती घर भी लेना चाहते हो, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला, तो एक अमल छोटा सा मैं आपको बताए देता हूँ। हा मीम ला युनसरून, परेशानी से निजात का ये दौलत वाला एटम बम वजीफा है। और अगर आपने यकीन कामल के साथ इस पर अमल किया, तो बुजुर्ग बताते हैं, जो मैंने वाकया आपको बताया कैसा था, कि वो कहते हैं कि 80 साल की उम्र तक उन्होंने कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, वो हुआ नहीं करती थी, और अगर कोई होती भी थी तो ज़ाहिर है पहाड़ियों में, कहाँ वो पहाड़ों में रहने वाले आज़ाद कश्मीर के लोग थे, और वहाँ से कहाँ ढूंढते, 20 किलोमीटर के लिए चल के वो नमाज पढ़ाने जाते थे। तो उनका बताया हुआ एक वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप रोज़ करते हो, आपकी भी अल्लाह ताला उसी तरह आसानी फरमाएगा जिस तरह वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि यार 135 साल उम्र है, अब भी इतनी हिम्मत, ताकत और अंदर एक जज्बा जनू, तो हिम्मत ना हार वो है कि चौथी शादी भी करना चाहता हूँ। तो बहरहाल वो अमल आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे और कोई परेशानी ना हो। एक कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि देखें उसमें अपने लिए दुआ का कहा करें। जो भी पढ़ेगा आपको दुआ करेगा, और किसी की भी दुआ लग जाती है, ये बंदे को पता नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको परेशानियां बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं, तो वजीफ़ा एक हा मीम ला युनसरून है जी। कोई गलती ना कर रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। हा मीम ला युनसरून है जी। ये दो अल्फाज हैं, हा मीम ला युनसरून। इस ये अल्फाज जो हैं, या किसी भी नमाज के बाद पढ़ लो 786 बार, 1000 बार, अगर 313 बार, जितना अगर आपके पास वक़्त ना हो तो 313 बार पढ़ लो। पढ़ते जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, एक बार दुरूद पढ़ लें या 3 बार पढ़ लें। इसके बाद चलते फिरते हा मीम ला युनसरून, हा मीम ला युनसरून। हाँ, अगर आप चलते फिरते पढ़ रहे हैं जी, कोई बात किसी से करनी पड़ गई है तो करें, लेकिन जब आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ हा मीम ला युनसरून, हा मीम ला युनसरून, हा मीम ला युनसरून, ऊंचा नहीं, दिल में पढ़ूंगा ना। ये तो मैं आपको सुना रहा हूँ इसलिए ऊंचा पढ़ रहा हूँ। तो कोई बंदा आ गया, बातचीत हुई, अलैक सलैक हुई, सलाम दुआ हुई, ठीक है, अब वो बंदा मुझसे हट गया, मैं फिर चलना शुरू हो गया या अपनी जगह बैठा हूँ, तो मुझे चाहिए एक बार दरूद पाक पढ़ लूँ, कोई भी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दरूद इब्राहिमी पढ़ लूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कोई बात करनी पड़ जाती है, दोबारा शुरू करने से पहले दूध पढ़ें, 1000 बार कम से कम पढ़ें हा मीम ला युनसरून, हा मीम ला युनसरून, और आम दिनों में भी पढ़ें। और नमाजों के बाद जी 33 बार, 33 टाइम लाजमी पढ़ा करें हा मीम ला युनसरून। इंशाअल्लाह तुम्हारी इतनी अल्लाह बरकत तुम्हें देगा, तुम्हारी लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, और सबसे बड़ी बात है किसी की मोहताजगी ना हो, है जी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वजीफे से आप बहुत फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।